नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 11 का प्रश्नावली 12.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह रहा आपका एक्सरसाइज 12.3 और एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और देखिए ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद विविध प्रश्नावली आ जाएंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें कुछ फार्मूला यूज हो रहे हैं। ठीक है, 2-4 फार्मूला हैं, उनको आप लोग सीख लीजिए। बहुत ईजी फार्मूला है, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं वही फार्मूला यहाँ भी है। ठीक है ना, तो उस फार्मूला को पहले आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए। यदि फार्मूला याद हो जाता है तो फिर ये क्वेश्चन करने में कोई आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है ना, तो आप लोग कोई टेंशन ना लो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूला है 3-4, उनको सीख लेते हैं। चलिए पहले आपको फार्मूला सिखाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए। तो देखिए आपका फार्मूला कौन कौन से हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला है आपका, जैसे एक नंबर में ले लेते हैं कि दिए गए बिंदुओं में, ठीक है ना, मध्य बिंदु पूछे। देखिए अच्छे से लिख करके समझा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि दिए, और यदि आपको फार्मूला याद है और आप डायरेक्ट मतलब बुक को जो क्वेश्चन है उसको देखना चाहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वीडियो को स्किप करके आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो दिए गए बिंदुओं के मध्य बिंदु का नियामक, मतलब कोई बिंदु दिया रहेगा और कहेगा कि उसका मध्य बिंदु का नियामक बताइए क्या होगा। ठीक है, जैसे फिगर से भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए का मान दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं x1, y1, z1 और बी का x2, y2, z2। तो इसका मध्य बिंदु मतलब यहाँ का पूछ रहा है, इसका नाम दे दो P, यानी P का नियामक पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, P है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा P = x1 + x2। ठीक है, x1 + x2 बाई 2, कोमा y1 + y2, y1 + y2 बाई 2, z1 + z2। तो आप लोग पहले वैसा पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, बस z1 z2 इसमें ज़्यादा हो रहे हैं। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा इसका, x1 + x2 बाई 2, y1 + y2 बाई 2, z1 + z2 बाई 2। याद हो गया। अब चलिए इसी तरह एक और फार्मूला है 2 नंबर में, अंतः विभाजन कहेगा। आपको याद होगा 10th क्लास में पढ़े होंगे। अंतः विभाजन जब हमारा m/n में हो तो क्या होता है, फार्मूला याद है, बोलिए। जिनको याद है बोलिए। तो नियामक क्या हो जाएगा, जब अंतः विभाजन करेगा और m/n में विभाजित कर रहा है तो इसका फार्मूला हो जाता है, और यहाँ पे ट्रिपल मतलब इक्वल का साइन लगा दिए थे, कोई बात नहीं, नियामक का होता है। अब ऐसे नियामक में बताए हैं थ्योरी में कि ऐसे 3 चिन्ह देना पड़ता है। अब 2 भी देंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका फार्मूला mx2 + nx1 बाटा m + n, my2 + ny1 बाटा m + n, और ये होता है mz2 + nz1 बाटा m + n। ये आपका फार्मूला होता है किसका, अंतः विभाजन का। ठीक है, उसके बाद है तीसरा हो जाएगा बाह्य विभाजन। ये तो अंदर का था, अब बाहर वाले के लिए क्या होगा, तो बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन में आपका नियामक हो जाएगा, बहुत ईजी है, इसका भी जस्ट इसी के जैसा। वो प्लस हो रहा है ना अंतः विभाजन में, जब अंदर के पूछे तो प्लस होगा, बाहर का पूछे तो माइनस होगा। ठीक है, तो बस माइनस कर लो, जहाँ जहाँ प्लस है उसको माइनस कर लेते हैं। तो हो जाएगा mx2 nx1 बाटा m - n, my2 - ny1 बाटा m - n,
mz2 माइनस nz1 बटा m माइनस n, यही 3 फार्मूला है, ठीक है। और इन्हीं 3 फार्मूला पर आप लोगों का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपका जो एक्सरसाइज है 12.3 ये पूरे इसी फार्मूला पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने से बने रेखाखंड का अनुपात, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2:3 के अंतः, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है, और दूसरा है कि 2:3 के बाहर विभाजित करने से बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक अंदर वाला है यानी अंतः विभाजन और एक बाहर वाला है, तो दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए आपको करके दिखाते हैं, ओके। तो देखिए एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, इस तरह से। ये हो गया ए का पॉइंट दिया है, मान लो नहीं दिया है, -3 2 3 5, ठीक है। और बी का क्या दिया है, बी का 1 -4 6, ठीक है। और इसका बीच का जो बिंदु है पी मान लेते हैं, ठीक है। बीच वाला का मान लिए पी। और आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 रेशियो, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, 2 रेशियो कितना में, 3 में, हाँ 2 रेशियो 3 में। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो विभाजित किया है, बिंदुओं को जो अनुपात में विभाजित किया है 2 रेशियो 3 में किया है। तो क्या हो जाएगा, यानी हमारा पहला m होता है, दूसरा n होता है। तो यहाँ हमारा तो m का मान हो जाएगा 2 और n का मान हो जाएगा 3। जैसे आपको बताया ना कि यहाँ पर m अनुपात n में विभाजित करेगा, तो वही बात यहाँ देखिए क्वेश्चन में 2:3 में विभाजित किया है। तो पहला m होता है, दूसरा n होता है। तो m का मान 2, n का मान 3। तो विभाजित कहाँ करेगा, यहाँ से यहाँ तक जो m होता है, तो m का मान क्या दिया है 2, तो यहाँ 2 में विभाजित कर रहा है। और यहाँ से यहाँ क्या होता है n, ये कितने में विभाजित कर रहा है, 3 में, यानी 3। यानी m और n का सिर्फ मान दिया जाता है, m n लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ओके। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो क्या हो गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट और पी का पॉइंट आपको निकालना है कि कितने विभाजित कर रहा है, ओके। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसका निर्देशांक निकालते हैं। निर्देशांक मतलब नियामक, ठीक है ना। तो P बराबर, P ही ना होगा, और बराबर नहीं, हम ट्रिपल डैश लगाएंगे। ट्रिपल मतलब करते हैं यहाँ पर, इसका नियामक साइन होता है, ठीक है ना। क्योंकि निर्देशांक याद करते समय 3D में डबल तो लिखना ठीक है, लेकिन ट्रिपल लिखेंगे तो और अच्छा है, ठीक है। अक्सर ऐसा ही लिखा रहता है। तो क्या हो जाएगा, इसका पहले फार्मूला अंतः विभाजन के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम अंतः विभाजन लिख भी सकते हैं, अंतः विभाजन, तभी ना पता चलेगा अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले लिख लो, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ठीक है। उसके बाद my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। उसके बाद होता है mz2 प्लस nz1 बटा m प्लस n, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, p बराबर m का मान क्या है 2 गुना x2। अब देखिए a है x1 y1 z1, x2 y2 z2, पता है ऐसा बात आपको। तो x2 का मान क्या हो जाएगा, इसको लिख लो ना, अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है तो सब समझाते हैं। ये हो गया x2 y2 z2। तो x2 का मान क्या है 1, तो 2 गुना 1 अब प्लस n का मान क्या है 3 है, तो 3 गुना x1 का मान है -2, तो रखेंगे -2 बटा m प्लस n, m का मान 2, n का मान 3, तो 2 प्लस 3, ठीक है। उसी तरह m का मान है 2, तो 2 y2 का मान है -4, तो -4 प्लस n का मान है 3, तो 3 y1 का मान है 3, तो 3 अब बटा m प्लस n, m का मान है 2, n का मान है 3। फिर m का मान है आपका 2, तो 2 z2 का मान है 6 प्लस n का मान है 3, z1 का मान है 5 अब बटा m प्लस n, यानी m का मान है 2, n का मान है 3, तो 2 प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए p इक्वल टू, अब इसको गुना भागा कर लीजिए,
2 से 1 से करेंगे 2, 3 से -2 से करेंगे -6/5, 2 से -4 से -8 और तितरी का 9/5, 6 दूना 12, 3 5 15/5। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताते चलना। ओके, अब क्या कर लेंगे, P = 2 में से -6 घटेगा तो कितना आ जाएगा -4, तो ये आ गया -4/5। 9 में से -8 घटेगा तो 1, तो ये हो जाएगा 1/5, और 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, तो 27/5। तो ये आपका अंतर विभाजन के लिए ए आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या करना आपको, आपके क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके क्वेश्चन में कहा है एक तो अंतः के लिए तो 2:3, ये कंप्लीट हम लोग बना लिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कहा है कि 2:3 में 72 विभाजन के लिए, तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए इसमें का सेकंड क्वेश्चन है, उसके लिए फिगर बना लेते हैं। सब तो वही होगा, बस एम एन का मान चेंज हो जाएगा। ए का मान -2, 3, 5 और बी का 1, -4, 6, और यहाँ पर P पॉइंट हो जाएगा। और क्या बोला है, अंतर नहीं, बराह विभाजन, यानी बराह मतलब बाहर, बराह विभाजन। और कितने रेशियो में किया है आप देख सकते हैं अपने बुक में, ये दिया है 2:3 में। 2:3 है, 3:2, 2:3 ही दिया है, ये भी 2:3 ही दिया है। यानी तो हो गया हमारा m का मान, पहला m होता है तो m = 2, दूसरा होता है n तो n = 3, यानी 2:3 में विभाजित किया है। ऐसा तो सबको करना है, कोई डाउट नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत ईजी है। P का नियामक निकालना है, निर्देशांक, चलिए निकालते हैं। तो बराह के लिए है ना, बराह मतलब क्या, बाहर, वाह विभाजन आपको बताए हैं, तो क्या होता है, सिर्फ माइनस हो जाता है और अंत में प्लस होता है, बस इतना ही फर्क है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, जो बताए हैं ऊपर में फॉर्मूला, ये लगा दो। क्या हो जाएगा, mx2 - nx1 बटा m - n, my2 - ny1 बटा m - n, mz2 - nz1 बटा m - n। ये हो गया। अब सबका मान भर दो, m और x2 x1 y1 का। ठीक है, m का मान है 2, तो 2 गुना x2, यह है x1 y1 z1, और यह है x2 y2 z2। तो भरिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना x2, x2 का मान है 1, अब माइनस n का मान है 3 और x1 का मान है -2, अब बाटा कितना हो जाएगा, m - n ना, तो m - n 2 - 3, m का मान है 2, y2 का मान है -4, तो -4 माइनस n का मान है 3, तो 3, y1 का मान है 3, तो 3 बटा 2 - 3, m का मान है 2, z2 ना, z2 का मान है 6 माइनस n का मान है 3, z1 का मान है 5 ना, तो z1 का मान 5 रख लो, बटा m - n, m का मान है 2 - 3। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 से और 1 से करेंगे 2, -3 से -6 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब बटा 2 में से -3 जाएगा, -1 आएगा। समझ में आ रहा है। 4 से और -4 से और 2 से करेंगे -8, -3 से और 3 से करेंगे तो -9, और बटा -1, 6 दूनों का 12, -3 से 5 से 15, और बटा -1। अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा 6 और 2 8 बटा -1, -8 8 9 17 बटा -1, 12 में से -3 जाएगा -1, यानी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, -1 से 8 भाग देंगे -8, और माइनस कट गया, 17 में 1 से भाग देंगे 17, माइनस कट गया, 3 में से भाग देंगे 3, तो ये आपका नियामक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी तरीका से, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में वैसे प्रश्न पढ़े थे इसलिए। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन देख लो बाबू, मेरे बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिया गया है कि बिंदु इतना 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 संरेख है, तो संरेख चेक करना है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, और अनुपात भी ज्ञात करना है जिसमें Q PR को विभाजित
करता है। जो देखिए इसमें जो Q है पी आर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, नहीं बीच में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिगर दिखाते हुए समझाएंगे आपको ताकि समझ में आ जाए। आइए देखिए आपका प्रश्न संख्या 2। तो सबसे पहले इसमें पी क्यू आर है, तो पी का निर्देशांक ये पी हो गया और एक क्यू हो गया, और नहीं पी नहीं, पी आर को क्यू विभाजित कर रहा है तो ये हो गया आर, और जो विभाजित कर रहा है उसका नाम है क्यू। ये हुआ ना, यहाँ से यहाँ पी आर है, बीच में क्यू विभाजित कर रहा है। तो चलिए अब इसका पॉइंट दिया है आपके बुक में, लिख लो क्या क्या दिया है। 3 2 -4, इसका दिया है 5 4 -6, आर का क्या दिया है 9 8 -10। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि संरेख भी चेक करना है और अनुपात भी ज्ञात करना है। 2 प्रश्न है इसमें, तो ऐसा क्या कर लें कि हमको संरेख भी पता चल जाए और क्या बोलते हैं आपको एक अनुपात भी पता चल जाए। तो देखिए एक मेथड बताते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। जब अनुपात बताने की बात की है तो जब 3 अनुपात तो निकलेगा इसको, देखिए इसका 3 अनुपात आएंगे, तो तीनों अनुपात जब बराबर हो जाएगा ना तो समझिए कि संरेख भी है और अनुपात भी काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अनुपात निकालने के पहले चेष्टा रखते हैं, उसके बाद यदि तीनों बराबर हो जाता है तो बोल देंगे कि संरेख है, यदि बराबर नहीं होगा तो संरेख नहीं है। बात समझ में नहीं आई आपको, कोई बात नहीं है, अभी हम बनाते हुए चलेंगे, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो। तो पहले तो समझ लो कि यहाँ से यहाँ को जो विभाजित कर रहा है उसका नाम होता है एम, एम लिखो, डबल एम लिखा गया था एम, और यहाँ से यहाँ तक के एन होता है। तो इसको लिख लो, माना क्यू, क्यू को ना, क्यू पी आर को एम अनुपात एन में विभाजित करता है, कर रहा है, दोनों में लिख सकते हैं करता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम यहाँ के लिए x y z का मान निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा। तो पहले x के लिए निकालेंगे, फिर y के लिए, फिर z के लिए, मतलब बारी बारी से हम निकालते हुए चलेंगे। चलिए तो पहले हम x के लिए निकालते हैं। तो x के लिए फार्मूला क्या होता है, x के लिए फार्मूला होता है m x2 प्लस n x1 प्लस n x1 ना, बस इतना ही तो होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अब बाटा एम प्लस एन। अब आप बोलेंगे कि सर आप क्यों नहीं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस एन जेड वन, तो जेड वन हम कहाँ से लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना, जेड वन के लिए अलग होगा फार्मूला। ठीक है, तो हम क्या किए, एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन का निकालेंगे। तो चलिए, तो यह है आपका एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड यही है ना, हम बीच का पॉइंट क्या माने थे, एक्स वाई जेड, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो एक्स के लिए मान है 5, वाई के लिए 4 और जेड के लिए -6। तो पहले हम एक्स का निकाल रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 5, एम का मान तो नहीं दिया है तो एम ही लिखेंगे। x2 कौन होगा, x2 पता है आपको क्या होगा, ये होता है x1 y1 z1 और ये होता है x2 y2 z2। तो z2 का मान है 9, अब प्लस n का मान है n ही, और x1 का मान है 3, अब बाटा m प्लस n, क्योंकि m n का मान नहीं दिया गया है। इसको सॉल्व करो तो 5 बराबर हो जाएगा 9 से m से 9m और 3n, अब बाटा क्या हो जाएगा m प्लस n। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो गुना कर देगा, m प्लस n बराबर 9m प्लस 3n। तो 5 से m से करेंगे तो 5m, 5 से n से करेंगे 5n बराबर 9m प्लस 3n। अब क्या करते हैं ना, इसको इधर लाते हैं, तो 5m को इधर लाते हैं m वाला को, और n वाला को इधर करते हैं, तो 3n माइनस 5n घटाएंगे तो 4m, इधर से घटाएंगे तो -2n, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए ये आ गया आपका 4m बराबर 2n, तो m और ये भाग गुना कर रहे हैं इधर आएगा तो भाग कर देगा, और ये 2 और ये गुना कर रहे हैं इधर आएगा तो भाग कर देगा। तो कटा दो, 2 दूनी का 4, यानी m बटा n बराबर आ गया 1/2, यानी m अनुपात n का मान आ गया 1/2। तो ये फर्स्ट के लिए होगा,
ठीक है, अभी x के लिए हुआ। यदि हम इसी तरह y के लिए भी निकालेंगे, उसका भी m/n का मान इतना आ जाए, उसके बाद z का निकालेंगे, उसका भी इतना आ जाए, तो समझ लीजिए संरेख भी है और अनुपात तब का पता चल ही गया। ठीक है, तो हम इसी तरह x के लिए निकाले, अब y को निकालते हैं। ठीक है, आइए, तो y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा my2 प्लस n y1 बटा m+n। तो चलिए y का मान क्या हो जाएगा, ये 4 बराबर m का मान क्या है, m का मान नहीं दिया है तो m ही इंटू y2 का मान दिया है 8, तो रखो 8 प्लस n का मान नहीं दिया है, y1 का मान क्या दिया है 2, अब बटा m+n। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर 8m प्लस 2n बटा m+n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 4m+n बराबर 8m प्लस 2n। 4 से m से करेंगे 4m, 4 से n से करेंगे 4n बराबर 8m प्लस 2n। ठीक है, अब क्या करेगा, ये भाग देगा ना। चलिए, ये 4m ए प्लस दे रहेगा तो माइनस 2n ए प्लस दे रहेगा तो माइनस, मतलब एक कास्ट वाला को एक तरफ कर लिए, m को m तरफ, n को n तरफ। तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो -4m और इसको घटाएंगे तो -2n, माइनस कट गया। और अभी देखिए m ज्यों का त्यों, और ये गुना कर देगा तो भाग दे देगा, और ये 2 ज्यों का त्यों, ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, सबको चेंज कर दिए। ठीक है ना, एक कास्ट को एक कास्ट तरफ कर दिए। तो यहाँ से m/n बराबर क्या हो जाएगा, कटा देंगे n1/2, ये भी आ गया। अब इसी तरह z के लिए निकालेंगे। ठीक है, z के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए आपको, अब हम z के लिए निकालते हैं, दिख रहा है ना। तो z के लिए क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि mx2 nx1 बटा m+n। तो क्या हो जाएगा, z का मान आपका हो जाएगा -6, तो रख दो -6, m ज्यों का त्यों, x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 नहीं, यहाँ z2 लिखाएगा, z2 z1, क्योंकि x के लिए तो हो गया। z2 का मान है -10, तो रखो -10, n ज्यों का त्यों, z1 का मान -4, तो -4 रखो, -4 अब बटा m+n। तो क्या हो जाएगा, -6, इससे करेंगे तो -10m, और इसको गुना करेंगे तो -4n, अब बटा m+n। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, -6m+n बराबर -10m -4n। इसको गुना करो तो -6m, माइनस ले n से करेंगे तो -6n, अब बराबर -10m -4n। तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस -6n बराबर -10m -4n। -6m ज्यों करते हो, यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन दे दीजिएगा, क्योंकि बीच में बराबर का साइन लग गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -6m, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और ये -4n, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4m और इधर से 2m। तो क्या हो जाएगा, ये आपको m है, ये भाग गुना कर रहेगा तो, अच्छा ये n है ना, m नहीं लिखिए, n है बटा n, और ये 2 ये गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, कटा दोगे तो कितना जाएगा, नहीं दिख रहा है क्या, कट गया, कितना आ गया, m/n बराबर 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी m/n का मान 1/2 आया, और यहाँ भी आया, और यहाँ भी आया, यानी सबका क्या है, सेम आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अंत में हम बोल सकते हैं, आपको संरेख था ना, अतः यह संरेख है तथा अनुपात जो होगा 1:2 का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। 3 में क्या है, 3 देखिए, आपका 3 क्वेश्चन देखिए। 3 में है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको भी देखते हैं।
देखिए आपका जो क्वेश्चन का है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड वाई जेड तल द्वारा वाई जेड तल का बात किया है। तो पहले तो हम एक्स और वाई तल बनाते हैं, क्योंकि हम 2D पढ़े हैं। तो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। अब जेड का बात किया है तो जेड अभी 3D पढ़ रहे हैं, तो इधर हम जेड खींच लेंगे, तो ये होता है आपका जेड एक्सिस। तो बोला है कि वाई जेड एक और ये बिंदु वाई जेड तल जिस अनुपात में विभक्त करता है, मतलब यहाँ से एक रेखा खींचा गया है और मिलाने वाला रेखाखंड वाई जेड तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उससे ज्ञात करना है तो कितने में विभक्त कर रहा है। तो वाई जेड तल का तो कोई रेखा दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचेंगे। आप लोग थोड़ा फिगर अच्छा बनाना, थोड़ा मेरा गंदा सा बन गया, आप लोग के पेंसिल से बनाना, कलम से नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा रेखा हो गया। ठीक है, अब इस रेखा को देखिए, थोड़ा ऐसे करके बनाते तो हम रेखा अच्छा बनता है। ठीक है, आप लोग सही बनाना, आप लोग के लिए समझा दे रहे हैं। तो इसका जो पॉइंट है, इसको मान लो ए, तो ए का पॉइंट क्या दिया आपको क्वेश्चन में, देखिए -2 4 7, और ये पॉइंट का नाम दे दिया बी। बी का क्या दिया है, 3 -5 और 8 दिया है। ठीक है, तब बोला गया है कि उस रेखाखंड का वाई जेड तल द्वारा, ये वाई जेड तल हो गया, वाई जेड तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त कर रहा है, तो आपको पता नहीं है तो इसको पी मान लो, किस अनुपात में विभक्त कर रहा है। तो पता नहीं रहता है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है m, और यहाँ से यहाँ का n विभक्त करता है, आपको विभाजित करता है, पता होगा आप लोग क्लास 10 से ही। ये पता नहीं है तो m अनुपात a में विभक्त करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपका जो ये बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है 0 0 0, यानी x में भी 0, y में भी 0 और z में भी 0 होता है। तो पता है आप लोग को। तो चलिए कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि वाई जेड तल में, ठीक है, वाई जेड तल में माना ए बी को, यही ना ए बी को क्या कर रहा है, पी, ए बी को पी एम अनुपात एन में बांटती है। ठीक है, एम अनुपात एन में बांटती है तल में P = हो जाएगा 0 वाई जेड। देखिए वाई जेड तल का बात किया है ना, तो आपको थ्योरी में सारे चीज़ हम पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो वाई जेड में तल क्या होगा इसका बिंदु का, 0 वाई जेड, मतलब x 0 हो जाएगा, और वाई जेड का बात किया है तो वाई जेड ही रहेगा। ठीक है, यही आपको पहले भी बताए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो थ्योरी का वीडियो आप लोग जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, चलिए तो क्या करते हैं कि यहाँ से इसका निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो हमको पता है कि x में होता है 0, x का मान क्या दिया है 0, यहाँ पर जो बिंदु है 0 वाई जेड, x में क्या है 0। तो पहले लिखिए x बराबर क्या होता है फार्मूला, mx2 + nx1 बटा m + n, जो कि आप लोग पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न बनाए हैं इसी तरह जस्ट पिछला। ठीक है, तो x में इसका मान क्या है 0, तो यहाँ रख लेंगे 0, और m का तो मान नहीं दिया है, x2 यहाँ से देखिए, यहाँ से ये होता है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये तो बात आपको पता है। आइए लिखिए, तो x2 का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 अब प्लस n, x1 का मान क्या हो जाएगा -2 अब बटा m + n। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो m + n से 0 से गुना करेंगे तो कर देगा 0, और 3 से m से 3m, -2 से n से करेंगे -2n। ठीक है जी, अब ये क्या है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या ऐसे कर लो, ये 3m है ना, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर है -2n, माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ से देखो m का m, और ये n गुना करता रहेगा तो भाग कर देगा, और ये 2 ये गुना कराता जाएगा तो भाग कर देगा, यानी m/n का मान कितना आएगा 2/3, 2/3 में विभाजित करेगा। अब देखिए x का मान आ गया इतना, x के लिए निकाले, तो फिर निकालते हैं y के लिए, z के लिए। तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम बर्बाद करने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है, बस हम समझ गए यहीं पर हमको अनुपात बताना था, अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। तो यदि आप इसको भी निकालोगे ना तो यही आंसर आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा, तो इसलिए अब आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है,
बात समझ में आई ना, कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सारे ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस आप लोग को समझना होता है अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ही बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विभाजन बिंदु का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख है। तो संरेख के लिए वही जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं ना, बस वही आप लोग को उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करके आप लोग दिखाएंगे कि कर दें, चलिए कर ही देते हैं, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ए का पॉइंट देते हैं 2 - 3 4, और बी के लिए है आपका, बी के लिए हो जाएगा -1 2 1, और सी के लिए हो जाएगा 0 1/3 2, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले माना बी ए सी को, देखो जो बी है ए सी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बी ए सी को m/n में विभाजित करती है। तो इसके लिए m/n लिख देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। m/n में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, x के लिए निकालेंगे। तो ये होता है x y z, और ये होता है x1 y1 z1, और ये होता है x2 y2 z2। पहले हम x के लिए इसको लिख दो x y z, क्योंकि बिंदु निकालना होता है और संरेख निकालने का एक रूल है। तो पहले x बराबर क्या करेंगे, mx2 nx1 बटा m + n। x का मान क्या है -1, तो -1 बराबर m का मान है m ही, और x2 का मान है 0, और n जो कहते हो x1 का मान है -2 है, सिर्फ 2 है, बटा m + n, तो m + n। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना कराते हैं, यानी -1 से इनसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 m + n अब बराबर 0 से m से करेंगे 0, n से 2 से करेंगे 2n। तो क्या हो जाएगा, -1 से m से करेंगे -m, -1 से -n से करेंगे -n बराबर 2n। 0 को 2n जोड़ेंगे तो 2n ही होगा। तो यहाँ से -m बराबर 2n, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -m बराबर 3n। ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, m/n बराबर क्या हो गया 3, ठीक है। m/n बराबर क्या आ गया 3 आ गया ना। तो ये माइनस है, इसको माइनस इधर कर देते हैं, m/n बराबर क्या हो जाएगा -3, और बाटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेशियो का दिखाना है ना, तो 1 इसलिए लिख लिए हैं कि रेशियो में दिखाना भी है, और ये इतना विभाजित करेगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। -3 में 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो 1 हम लिख सकते हैं अच्छे लगने के लिए, ओके। और कोई इसमें खास बात नहीं है। अभी तो हमने x का निकाला, अब हम y के लिए, तो y का मान क्या दिया है 2। तो चलिए y के लिए फिर करते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, my2 ny1 बटा m + n, ठीक है। तो y का मान क्या दिया था 2, तो 2 लिखा। m का m, y2 का मान देखिए अपने बुक में, देखिए 1/3 दिया है, तो 1/3 ही लिखेंगे, 1/3 अब प्लस n का n, y1 का मान दिया है -3, तो -3 बटा m + n। इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2m + n बराबर m से 1 से करेंगे तो m अब /3 प्लस माइनस माइनस यानी 3n, कुछ नहीं तो 1 अब बटा कुछ नहीं, बटा कहाँ से, तो गुना कर दिया, इतना ही बचा। तो 2 से m से करेंगे 2m, 2 से n से करेंगे 2n बराबर 3 और 1 कैल्शियम 3, भाग देंगे एक बार में, 1 से m से करेंगे m माइनस 1 से भाग देंगे 3, 3 से 3 से करेंगे तो 3 9n। अब क्या कर लेंगे, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इसमें गुना कर देगा, चलिए 3 2m + 2n बराबर m माइनस 9n, 3 दूना 6m। ये सब गुना भागा है, बहुत ईजी आप लोग कर लेंगे। 3 से 2 से करेंगे 6n
बराबर m माइनस 9n। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो 6m माइनस m बराबर माइनस 9n, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो हो जाएगा यहाँ से a 5m और ये हो जाएगा 9 6 15n। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा m और ये गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा m बाई n, और ये माइनस 15 और ये गुना कर रहा है 5 इधर आएगा तो भाग कर देगा 5, कटा दो 5 3 15, यानी आ गया m बाटा n बराबर माइनस 3। कुछ नहीं तो 1 से भाग दे सकते हैं क्योंकि सबको बराबर करना है। तो माइनस 3 तो यहाँ भी आ रहा है, माइनस 3 यहाँ भी आ रहा था, लेकिन m रेशियो n में लिखने के लिए 1 लिख रहे हैं और 1 लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे z के लिए। तो z के लिए क्या हो जाएगा, वही फार्मूला m z2 प्लस n z1 अब बाटा m प्लस n। ठीक है, तो आपका z का मान क्या दिया है, z का मान दिया है 1, तो रखो 1 बराबर m जो का त्यों, z2 का मान दिया है 2, तो 2n, z1 का मान दिया है 4, तो 4 अब बाटा m प्लस n। 1 से m प्लस n से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस n ही, 2 से m से करेंगे 2m, 4 से n से करेंगे 4n। चलिए m का m ए प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये 4n ए प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी माइनस m बराबर कितना आ गया 3n। अब गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो m बटा n बराबर क्या हो गया 3, माइनस इधर जाएगा तो माइनस गुना कर देगा, तो हो जाएगा m बटा n बराबर 3, माइनस 3, अब कुछ नहीं नीचे 1 लिख सकते हैं। कितने बच्चे ऐसे कर रहे होंगे कि सारे माइनस इधर जाएगा तो क्या करता है, साइन चेंज हो जाएगा, नहीं, वो डिवाइड में और भागा में और गुना में चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, जोड़ और घटाव में सिर्फ चेंज होता है। ठीक, देखिए इसका भी मान उतना ही आ गया। ठीक है, इसका भी मान कितना, उतना ही आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी m रेशियो n का मान और यहाँ भी देखिए m रेशियो n का मान और यहाँ भी m रेशियो n का मान, सबका क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, चूँकि a b c क्या है, समरेख है। ओके, समझ में आया, कोई डाउट नहीं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आप लोग को क्या था, समझना था। ओके, तो चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी देख लेते हैं। 5 भी बहुत ईजी है। 5 में क्या है, देखिए 5 में आपका है, ये क्वेश्चन है आपका कि P इतना और Q इतना को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग का थोड़ा इस क्वेश्चन से कुछ है, थोड़ा कुछ हट कर के है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, ठीक है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें अब तक हम लोग सम त्रि नहीं द्विभाजित कर रहे थे, लेकिन अब क्या कह रहा है, त्रिभाजित। आप लोग क्लास 10th में आप लोग को याद होगा, ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है ना, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग हम अच्छे समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आइए देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फिगर देख लेते हैं, फिगर कैसा होगा, मेन फिगर पर है। ठीक है, तो P के लिए है आपका जो बिंदु दिया है 4 2 -6, अपने पास बुक रखा करिए। ठीक है, और Q का जो दिया है 10 -16 और 6 दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसको मतलब 3 भाग में काटने के लिए, तो एक यहाँ पर काट दिया और एक यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ लेकर 2 पार्ट और यहाँ से यहाँ लेकर 3 पार्ट में काट दिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं समत्रिभाजित। तो समत्रिभाजित में कर लिया, इसका नाम देते हैं, इसका नाम दे दिए R और इसका नाम दे दिए S। तो इसी का क्या करना है, पॉइंट निकालना है कि R का क्या निर्देशांक होगा और S का निर्देशांक क्या होगा। यही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 केस बनेंगे, इसमें 2 केस बनेंगे, एक R के नियामक के लिए और एक S के नियामक के लिए। ठीक है,
तो पहले चलते हैं केस 1 में, ठीक है। तो केस 1 में क्या होगा, आर के नियामक के लिए, आर के नियामक के लिए चल रहे हैं। तो देखिए सम त्रिभाजित कहने का मतलब कि ये 3 भागों में बांटा गया है। इस रफ में समझिए 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। जब आर का निर्देशांक निकालना होगा हमको m रेशियो n तो चाहिए, m और n का मान, तो वही हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यानी 3। तो हम आर का जब नियामक निकालने जा रहे हैं, निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 होगा, ठीक है। और 1 हो गया, और एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल होगा कितना, 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से m का मान हो जाएगा 1, n का मान हो जाएगा 3। इसके लिए आज जब यहीं हम s के लिए निकालने जाएंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसके लिए 2। तो इसके लिए m का मान हो जाएगा 2, n का मान 1। इस बात को आप लोग को समझना है मेन, ठीक है। बाकी सब तो कोई एक ही क्वेश्चन है जो आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं। तो पहले आर के नियामक के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए 1 और यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 होगा। तो m का मान 1, n का मान 2 हो जाएगा। तो चलिए, तो m का मान हो जाएगा 1 और n का मान हो जाएगा 2। इस बात को समझना है आप लोग को। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग ले सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग को स्क्रीन पर आता होगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, आर का नियामक इक्वल टू, पहले फार्मूला लगाओ कि mx2, याद है ना, अंतर विभाजन है। एक और बात, अंतर विभाजन के लिए फार्मूला लगाएं, क्योंकि देखो ये p और q के अंदर वाला निकालना है ना, तो कौन सा फार्मूला लगाएगा, अंदर वाला। तो अंदर वाला फार्मूला आपको पता है, mx2 mx1 बटा m प्लस n, उसके बाद my2 ny1 बटा m प्लस n, mz2 nz1 बटा m प्लस n। ये फार्मूला आप लोग लगा लीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, m का मान दिया है 1, तो 1। अब ये देखिए x1 x2 y1 z1 z2 कहाँ से आएगा, तो ये होता है x1 a y1 और z1, पता है सबको, x2 y2 z2। तो x2 बोला है ना, x2 बोला है, x2 का मान क्या है, देखो 10, तो रखो 10 प्लस n का मान है 2, n का मान है 2 ना, x1 का मान है 4, तो 4 बटा m प्लस n यानी 1 प्लस 2। m का मान है 1, y2 का मान है -16, n का मान है 2 और y1 का मान है 2, अब बटा m प्लस n यानी 1 प्लस 2। m का मान है 1, z2 का मान है 6, n का मान है 2 और z1 का मान है -6, अब बटा 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 ले और 1 से करेंगे 10, 4 दूना का 8, 2 और 1 3, गुना वहाँ कर लो, -16 और 2 दूनी के 4 और बटा 3, और यहाँ से 6 और 6 दूना का -12 और बटा 2 1 3। तो हो जाएगा यहाँ से 10 और 8 18 बटा 3, -16 में 4 कटेगा कितना, 14 कि 12, 12 बटा 3, और यहाँ से -6 बटा 3 कटा दो, तो हो जाएगा 36 18 और 3 चौका 12 और 3 दूना 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कटा भी सकते हो, नहीं कटाओगे तो बात समझ ही जाएंगे। तो आर का निर्देशांक आया 6 4 -2। बात समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब चलिए इसी तरह एस के लिए निकालना है आपको। एस के लिए आपको एम का मान हो जाएगा 2 और एन का मान हो जाएगा 1, बस इतना ही दिक्कत है, ठीक है। तो केस 2 में एस के नियामक के लिए, एस के नियामक के लिए, एस के नियामक के लिए एम का मान हो जाएगा 2 और एन का मान हो जाएगा 1। तो फार्मूला तो वही लाएगा जो फार्मूला यहाँ यूज किया है, ठीक है। तो लिख लो फार्मूला, अच्छा रहेगा, mx2 nx1 बटा m प्लस n, my2 ny1 बटा m प्लस n, mz2 nz1 बटा m प्लस n। तो क्या हो जाएगा, m का मान है 2 तो 2, और x2 का मान है कितना, x2 का मान है 10, तो रखो कितना रखेंगे 10 ना,
10 प्लस n का मान है 1 और x1 का मान है 4, आप ऊपर में देख सकते हो, और 2 प्लस 1, m का मान है 2, y2 का मान है -16 और n का मान है 1, y1 का मान है -6 बटा 2 प्लस 1। ठीक है, x1 y1 z1 x2 तक करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होता, इसलिए हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, m का मान है 2 और z2 का मान है 6 और n का मान है 1 और z1 का मान है -6 बटा 2 प्लस 1। ठीक है जी, अब चलिए, अब हो जाएगा 10 दूना का 20, 4 से 1 से करेंगे 4 और 2 1 3, -16 दूना 32 और 6 ले -6 से 1 से करेंगे -6 बटा 3 और 6 दूना 12 और -6 बटा 3, तो हो जाएगा आपका 20 और 4 24 बटा 3